हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भारत ने हवा में उड़ने वाली ट्रेन बनाकर पूरी दुनिया को कर दिया शौक। है हवा में उड़ने वाली ट्रेन? ये भारत क्या क्या बना रहा है यार? अबे ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे भारत बात कर रहा है? मतलब हवा में उड़ने वाली ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन है? भारत तो भाई दुनिया से आगे चल रहा है यार। वही तो, मतलब जापान जैसे देश को भी आज पीछे छोड़ दिया। देखते हैं यार जल्दी से। वॉच करते, कोड ऑन करते, स्टार्ट। देखा है क्या है आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है ऐसी यार? 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज स्पीड से चलती नहीं उड़ती है ये ट्रेन। जी हाँ, भारत ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो कि हवा में चलती है। इसके अलावा भारत ने हवाई टैक्सी और कुत्ते की तरह अपने ऊपर से बर्फ झाड़ लेने वाली कार भी डिजाइन कर ली है। भारत की ट्रेन को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। भारत के एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन कई मायनों में काफी खास है। इसके एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हैरान है। आज की वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ट्रांसपोर्ट इनोवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि भारत की टेक्नोलॉजी वाकई में काफी एडवांस्ड हो चली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत आज नई नई तकनीक इजाद कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। कल्पना करें कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां यात्रा केवल एक साधारण काम नहीं बल्कि एक रोमांचक अनुभव बन चुकी है। भविष्य के परिवहन के बारे में सोचते हुए सबसे पहले जो चीज मन में आती है वह है फ्लाइंग कार। सोचिए दोस्तों, फ्लाइंग कार आपके पास आ जाए तो आप कितनी जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उड़ने वाली कारों की बात करें तो यह विचार भी अब एक वास्तविकता बनने के कगार पर है। पहले इसे सिर्फ विज्ञान कथा में ही देखा गया था, लेकिन आज विभिन्न कंपनियां इसे दुनिया भर में पेश करने के लिए काम कर रही हैं। उड़ने वाली कारों का सपना आज तक एक दूर का विचार था, लेकिन जल्द ही हम इन कारों को हमारे आसपास देख सकेंगे। इन कारों में ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह कारें ट्रैफिक से बचते हुए हवा में उड़ सकेंगी। इस तकनीक के साथ भारत के बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक समस्या का रूप ले चुका है, उड़ने वाली कारें एक राहत का कारण बन सकती है। हम जिस समय में जी रहे हैं वहां किसी भी बिंदु पर यात्रा करना काफी आसान और तेज हो जाएगा। अब सोचिए, आप दिल्ली से मुंबई तक अपनी कार में बैठकर उड़ सकते हैं बिना किसी रुकावट के और बहुत कम समय में। अगर आपको फ्लाइंग कार के बारे में सुन के ही यकीन नहीं हो रहा है तो अगले वाले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानने के बाद आपका क्या होगा? इसके बाद है मैगलेव ट्रेन। अब अगर हम मैगलेव ट्रेन के बारे में बात करें तो यह एक और तकनीक है जो भविष्य के परिवहन का हिस्सा बन सकती है। यह ट्रेन किसी भी पारंपरिक ट्रेन की तरह नहीं है, क्योंकि यह पटरियों से नहीं चलती बल्कि चुंबकीय बलों के कारण हवा में तैरती है। इस तकनीक को मैगलेव कहा जाता है और इसके जरिए ट्रेनें बिना किसी ध्वनि या कंपन के 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से दौड़ सकती है। यह ट्रेन पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती और एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद होती है। भारत में जहां यात्रा की गति एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, मैगलेव ट्रेन का आना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा जो आज 6 घंटे की है, वह केवल 1 घंटे में पूरी हो सकती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि यह भारत के परिवहन को नई दिशा देगी। तीसरा है हाइपरलूप ट्रेन। ये ट्रेन दिल्ली से बिहार आपको मात्र 1 घंटे में पहुंच देगी। सही सुन रहे हैं दोस्तों, मात्र 1 घंटे में। यह एक उच्च गति वाली यात्रा प्रणाली है जो पटरियों से नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स में चलते हुए कार्य करती है। अब तक हम इसे सिर्फ फिल्मों और किताबों में ही देख पाए थे, लेकिन आज यह तकनीक वास्तविकता बन चुकी है। हाइपरलूप की मदद से हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं, और यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक आगामी वास्तविकता है। इसकी सहायता से हम लंबी दूरी की यात्रा को कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई से पुणे तक का सफर जो आज लगभग 3 घंटे का है, वह अब सिर्फ 25 मिनट में पूरा किया जा सकता है। न केवल यह तेज है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह तकनीक ऊर्जा की बचत करती है और प्रदूषण को कम करती है। इस तकनीक के आने से यात्रा का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, जिसमें परिवहन एक अहम योगदान देने वाला है,
क्योंकि भारत में बहुत जल्द ड्राइवरलेस वहां रोड पर नजर आने वाली है। बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक कारें भी भविष्य में हमारी यात्रा का हिस्सा बन सकती है। ये कारें पूरी तरह से ऑटोनॉमस होंगी, यानी कि इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तकनीक के मामले में यह कारें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे यह प्रदूषण को भी कम करेंगी और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में मदद करेंगी। इसके अलावा यह कारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वयं मार्गदर्शन करेंगी और सुरक्षित रूप से आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो आपकी कार बिना किसी बाधा के आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। यह एक सपना नहीं, बल्कि भविष्य का वास्तविकता बनने वाला हिस्सा है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, बिना ड्राइवर वाली कारें न केवल समय की बचत करेंगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा साबित होंगी। इसके बाद ड्रोन टैक्सी का ख्याल आता है, जो भविष्य के परिवहन में एक नई क्रांति ला सकती है। इन ड्रोन टैक्सी को लेकर विचार भी काफी समय से चल रहे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से सच होने जा रहा है। इन ड्रोन टैक्सियों का उपयोग बड़ी बड़ी शहरी जगहों पर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ये टैक्सियां पूरी तरह से स्वचालित होंगी और किसी भी ट्रैफिक से बचते हुए ऊंचाई पर उड़ती जाएंगी। भारत में, जहां ट्रैफिक समस्या अक्सर समय की बर्बादी का कारण बनती है, ड्रोन टैक्सी न केवल समय बचाएंगी, बल्कि ट्रैफिक को भी कम करेंगी। इनके जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक की यात्रा बेहद कम समय में की जा सकेगी। इस नई तकनीक के आने से भारत की शहरी यात्रा का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और हमें ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। ये सब तकनीकी प्रगति भारत के परिवहन के भविष्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाइपरलूप, उड़ने वाली कारें, मैगलेव ट्रेन, बिना ड्राइवर वाली कारें और ड्रोन टैक्सी, ये सब भारतीय परिवहन को न केवल तेज और सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदे का कारण बनेंगे। इन तकनीकों के आने से न केवल हम अपनी यात्रा को और अधिक आसान बना सकेंगे, बल्कि हम इसे एक जिम्मेदार और सतत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी कर पाएंगे। कोई शक नहीं भाई। इधर भाई मोदी जैसा लीडर आपको मिला है तो आप मजे करो, आप स्वर्ग में हो। वही तो, क्योंकि इस जैसी चीजें आपको मिल तो रही मुमकिन है और इस जैसी चीजें आप ये आवाम को मिल रही हैं। कोई शक नहीं। देखना भाई, अच्छा भारत में एयर टैक्सी आ गई है, बस गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उसके बाद। अच्छा, वो अभी चली नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्च हो चुकी। तू अंदाजा लगा ले, भारत इधर साला को मौलवी के पास जाओ, बोलता है कि भाई साहब मोटरसाइकिल पे दो आपस में जड़े ना बैठना, नहीं तो भाई साहब क्या पता आपस में कोई गलत काम ना कर जाओ। अच्छा, इधर के मुल्ले ये बात कर, और उधर के देखो भाई साहब, और इंडिया कहाँ जा रहा है? उड़ने वाली गाड़ियां अगला बना रहा है, गाड़ने और वो हवा में उड़ने वाली ट्रेन, जो वो कौन सी थी, मैं तो नहीं, हुई कुछ नाम है, जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर। यार वो कैसे जाएगी ट्रेन? यार पता, यार क्या पता, यानी कि आप हवा में उड़ रहे हो। हाँ, हाइपरलूप जैसी चीज भी भाई साहब देख रहा उन्होंने बनाई है, 1000 किलोमीटर। और फिर तू खुद सोच कि भाई साहब ये ट्रेन क्या चीज जिसकी 600 स्पीड है, जो 1000 किलोमीटर पर, वो आपको 1000 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचोगे। वो जालिम क्या इंडिया बना रहा है। और भाई ये देखना, आने वाले कुछ सालों में ये इंडिया चीजें निकाल भी देगा। गाड़ियां जिस तरह बगैर ड्राइवर के, और ये जिस तरह कारें जो हैं वो ड्रोन के तौर पर एयर कार, ये आने वाले कुछ सालों में देखना इंडिया निकाल भी लेगा। अभी क्योंकि उस पर वर्क कर रहा है, तो तुझे पता है इस पे चीज में टाइम लगता है। तो यार ये देखा, ये बता रहे हैं ना यार, जाहिर बात है। तो सोच कि इंडिया कितना आगे जाना वाला है। जापान को भी उसने पीछे छोड़ दिया। सबसे इन चीजों में तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।